वाले ऐसे भेजेंगे तो चलेंगे क्या? SMS 1 पैसे को 1 SMS पड़ता है तो 1 पैसे में 1 SMS? हाँ, रिलायंस का। अच्छा हाँ, तो वैसा ये कब से? कब से? तो 180 में 18,000 में से 180 रुपये में 18,000 में से था। तो चलेंगे क्या वैसा? बीके वाले को एडवांस वाले से पॉइंट सेवा भेजी थी। क्यों नहीं चलेगा? क्या बात हो गई? 1 पैसा तो बहुत सस्ता है। हाँ, वो तो बात है। 1 पैसे में एक पैसे में 1 SMS चला जाए तो तुम्हारे पास जितने भी फोन नंबर हैं उनकी कैटेगरी ढूंढ लो। जनरल पब्लिक के कौन कौन लोग हैं? थोड़ा सा ज्ञान देते रहता है उनके लिए वैसा, और जो साधारण वीकेज हैं उनके लिए वैसा SMS, और जो स्पेशल वीकेज हैं बड़े बड़े पुराने उनके लिए वैसा SMS, अलग अलग ग्रुप है। और जो एडवांस में आकर के फिर विरोधी हो जाते हैं उनके लिए और स्पेशल SMS कैटेगरी करनी पड़ेगी। बाबा वो संदेशी ऊपर जाके बाबा से रोडवाहन करती है, इसका मतलब क्या है? आप सपने में जाकर के बातें करते हैं, वो उसका मतलब क्या है? नहीं, लेकिन वहाँ तो हाँ? वो तो दिल में रहता ना। वो दिल में रहता है, वो खुली आंखों से होता है और आपका स्वप्न बंद आंखों से होता है। सिर्फ इतना ही तो अंतर है। लेकिन वो बाबा से मिलते ऐसे हैं? बाबा से मिलते, बाबा ने स्वप्न में आप भी कभी कभी बाबा से मिलते होंगे। बाबा कृष्ण को तक्षक सर्प ने डसा और राम ही रावण बनता है, इन दोनों बातों में कुछ मेल है क्या? हाल में देखें। कृष्ण को तक्षक सर्प ने डसा तो कहते हैं कृष्ण काला हो गया, पहले गोरा था, है? पहले गोरा था और तक्षक सर्प ने डसा तो काला हो गया। कोई सांप ऐसे होते हैं ज्यादा विषैले, काला सांप होता है, अगर किसी को डस ले तो झट उसका जहर फैलता है। उसका नाम क्या रखा है? तक्षक। तक्षण असर करता है? तो कौन सा सर्प हुआ वो जो तक्षण असर करता है? काम विकार सर्प है ना। कोई कमर में दिखाया गया है, कोई भुजाओं में दिखाया गया है, कोई गले में दिखाया गया है मोह, कोई सबसे ऊपर दिखाया गया है अहंकार। तो उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? काम विकार, जो तक्षक सर्प नाम दिया है और सबसे ज्यादा खतरनाक। उसने अगर डस लिया तो कृष्ण कहाँ काला हो गया? सतयुग में काला हो गया या द्वापर में काला? कौन से युग में काला हो गया है? कलयुग के अंत में काला नहीं हो गया। कलयुग अंत तक भी वो आत्मा लड़ाई लड़ती रहती है, क्या विधर्मियों से टक्कर लेती रहती है। हाँ, शूटिंग पीरियड की बात है। शूटिंग पीरियड में अंतिम जन्म में जाकर के वो आत्मा वो विकृत बन जाती है और तब फिर राम रावण का रूप धारण कर लेता है और वो जो भी कल्याण समाया हुआ होगा। रावण संप्रदाय को खलास करने के लिए कौन चाहिए? राक्षसों को खलास करने के लिए कौन चाहिए? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। जिस आदमी को सांप काट ले तो उसको उससे ज्यादा गहरा इंजेक्शन लगाया जाता है, ज्यादा विषैला, तो वो विष उसको वो सांप के विष को काट देता है। बाबा रुद्र माता के मन के सन्यासी हो रहे कैसे? रुद्रमाला की माँ के सब कुछ त्याग देते हैं क्या? अच्छा, दूसरे धर्म के हैं या नहीं है?
दूसरे धर्म के तो हैं, जब दूसरे धर्म के भारत इस समय पूरा ही नास्तिक हो गया है। मुरली में बोला है भारत इस समय पूरा ही नास्तिक है। और फिर ये भी बोला बाप विदेशी बन करके आए हैं, तो जो भी विदेशी है वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो प्रवृत्ति का पोषण करते हैं जीवन में, या छोड़ करके सन्यासी हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो रुद्रमाला के मन के सब क्या हुए? लेकिन बोला है ना कि उनकी सिंगल माला होती है, रुद्राक्ष की माला सिंगल होती है या डबल मणकों की माला होती है? पहले पहले रुद्रमाला जब बनती है सिर्फ रुद्रमाला, तो सिंगल मणकों की माला होती है। सिंगल माना सन्यासी। राजयोग सिखाई नहीं सकते ना, तो हाँ, तब तक राजयोग नहीं सिखा सकते जब तक स्वयं पक्के राजयोगी न बने। तो वो क्या राजयोग सिखाएंगे? राजयोग एक बाप सिखाता है कि सारे ही मण के राजयोग सिखाएंगे? राजयोग तो बाप सिखाता है। बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखा न सके। पदार्थों का वय लगाना चाहिए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से जो भी चीजें बनी है वो सब पदार्थ हैं। क्या उन सब पदार्थों से वैराग आना चाहिए, चाहे वो देह हो या देह के उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु है। इन आँखों से जो भी देखते हैं उन सब से बुद्धियोग हटाना है। हाँ, हट जाना चाहिए। अगर बुद्धियोग हटा नहीं तो वैराग नहीं कहा जा सकता। ये चीज खा लूं, वो चीज खा लो, ये देखने को मिल जाए, वो देखने को मिल जाए, ये चित्त की वृत्ति ऐसे फैलती है ना, तो कहेंगे कि अभी वैराग सही आया नहीं है। छोटी मम्मी आगे जाके ज्ञान सुनाएगी। बाबा ने बोला है एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरे किसी से सुनना नहीं है। हाँ, एक बाप का ही ज्ञान सुनना है, एक बाप से ही सुनना है नहीं। बाबा तो कहते कन्या माताओं के मुख से ज्ञान सुनना और सुनाना अच्छी बात है, लेकिन वो जो भी ज्ञान सुनाए वो एक बाप का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाए। अगर दूसरे का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाते हैं तो हमें उसे नहीं सुना, सुनते हुए नहीं सुनना है। बाबा लेकिन वो किसी मुझे भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले रहते कहते हैं, तो फिर प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हो तो ज्ञान का भी एक्सप्लेनेशन देगी। क्यों ज्ञान का एक्सप्लेनेशन कहाँ से देगी? नई बात निकालेगी क्या? वही तो पूछ रहा हूँ। नई बात नहीं निकालेगी। जो बाप से जो भी जैसा ज्ञान सुना है प्रैक्टिकल जीवन में, वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेगी और दूसरों को भी धारण कराने के निमित्त बनेगी। जो खुद ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करता वो दूसरों को भी धारण नहीं करा सकता। जैसे एडवांस में और बेसिक में, आधार मूर्त की दुनिया में दोनों में माया है, वैसे ही प्रकृति, एडवांस की प्रकृति मालूम है, आधार मूर्त की दुनिया में भी प्रकृति है क्या? आधार मूर्त हो चाहे बीज रूप हो, बिना प्रकृति के बिना पुरुष के तो ये सृष्टि ही नहीं होती। पुरुष माना आत्मा, आधार लेने वाला, और किसका आधार लिया? सिर्फ आत्मा है और तो कुछ नहीं है। किसका आधार लेता है? 5 तत्वों के शरीर का आधार लेता है ना, तो प्रकृति आधार है। अब चाहे बीज रूप आत्माएं हो चाहे आधार मूर्त आत्माएं हो, बिना प्रकृति के तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। राम मन कैसे होगा? और सीता मैंने शीतल। बाबा कार्तिक का आप है ना, 6 मुख वाला बोला है, बहुत शिक्षित करता है, तो प्रजापिता का पार्टी है। प्रजापिता का पार्टी हो? कार्तिक तो 6, कार्तिक के जो 6 मुख हैं, कभी एक मुख से बोलता है, कभी दूसरे मुख से, कभी तीसरे मुख, कभी इस्लामी, कभी बौद्धिस्ट, कभी क्रिश्चियन, वो सब धर्मों के सपोर्ट करने वाला है, तो इसलिए 6 मुख से बातें करता है। प्रजापिता एक मुख से बात करता है, एक बात करता है, 6 बातें करता है।
कि सेनापति में कार्तिक स्वामीमय होगी इसलिए। क्या? गीता में बोला है ऐसा, लिखा है कि सेनापति में कार्तिक स्वामीमय होगी। क्या? कार्तिकेय? कार्तिक स्वामीमय ऐसा गीता में भक्तिवाद गीता में लिखा है। हाँ वो तो ठीक है, दुनिया में सब कुछ का बीज तो प्रजापिता है, हर धर्म का बीज प्रजापिता तो है। अगर प्रजापिता नहीं होगा तो कार्तिक भी नहीं होगा, गणेश भी नहीं होगा। नारायणी नशा का मतलब ये हुआ, जो नारायण बनता है उसको नारायणी का नशा रहता है, जो नारायणी बनती है उसको नारायण का नशा रहता है, इसलिए उसका नाम रख दिया नारायणी। बाबा जो आधा जाम आधा होगा, आधा में रही है। हाँ तो उसमें इसका आधा में जाम माने आधा में आधी प्रॉपर्टी में राजा और राज परिवार पलता है। जो भी राज्य की प्रॉपर्टी है सारी, वो टोटल प्रॉपर्टी में से 2 हिस्से किए जाए, आधे में राजा और उसका परिवार पलता है, और जो आधी प्रॉपर्टी बचती है उसमें सारी रैयत माने प्रजा पलती है। वो तो हुआ है, राजाओं ने कितने बड़े बड़े किले बनाए, इतने बड़े किले में रहने की दरकार थी उनको क्या? ढेर सारी रानियां रखते थे, ढेर सारे महल बनाते थे, ढेर सारे महल बनाने के लिए ढेर सारे दास दासी रखते थे। बाबा भक्ति मार्ग में बोलते आज से हनुमान मिलता है, आज से हनुमान है। भक्ति मार्ग में बोलते आज से हनुमान मिलता है। 40 दिन पानी डाला तो आज भी स्वयंभू मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में तो सब अनर्थ है कि अर्थ है? हैं? तो अर्थ क्यों निकालते हो तुम? मुरली में तो नहीं बोला, मुरली में नहीं बोला, तो अनर्थ में जाने की आदत अभी भी पड़ी हुई है। हनुमान और गणेश, एक तो ये जानवरियत के देवता दिखाए गए, जानवर का रूप दिखाया गया। देवताएं कभी जानवर होते ही नहीं, ये तो हमारी ग्लानि कर दी है भक्ति मार्ग में कि जानवरों का रूप दिखा दिया। भगवान का रूप भी जानवर का दिखा दिया, अरे जानवरों का रूप देवताओं को दिखा दिया और जानवरों का रूप भगवान को भी दिखा दिया, तो ये तो अनर्थ हो गया। भगवान न जानवर बनता है न देवताएं जानवर का रूप होते हैं, वो तो मनुष्य होते हैं, लेकिन सुधरे हुए मनुष्य। बाकी हाँ कि उनका जो संगम युगी चरित्र है वो दिखाया हुआ है। कोई कोई देवता है जो अधूरेपन के देवता हैं, इसलिए वो चरित्र उनका दिखाया है। जो भी देवताएं हैं जो जानवर के रूप में दिखाए गए हैं, उनकी पूजा द्वापर के बाद कलयुग में दिखाई गई है या द्वापर में दिखाई गई है? जानवरी वाले देवता जो जानवरी के सिर वाले हैं, जानवर के चित्र वाले हैं, वो देवताएं उनकी पूजा कलयुग में दिखाई गई है या द्वापर में दिखाई गई? कलयुग में दिखाई गई। माने उतरती कला का जो युग बनता है उसमें जानवर बन जाते हैं देवताएं। संगम युग की शूटिंग में जो देवताई पुरुषार्थ करने वाले थे, सतो प्रधान सतो सामान्य पुरुषार्थ करने वाले थे, वो जानवरों जैसा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। और बाबा जीसस को ये नहीं दिखाए अभी जो जन्म होता है ना, तो ऐसा होता थोड़ी कि बिना संसर्ग संपर्क हुए संबंध जुटे कोई बच्चा पैदा हो जाए। ये तो बता दिया है, दिखा दिया है कि कुमारी से क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस से क्राइस्ट का जन्म हुआ, लेकिन नहीं, कोई न कोई कुमारी तो रही है, कोई कुमार भी रहा होगा, वो अधर कुमार रहा होगा जिससे क्राइस्ट का जन्म हुआ शारीरिक, लेकिन उस क्राइस्ट के उस जीसस के व्यक्तित्व में ऊपर से आने वाली सोल ने प्रवेश किया। वो सोल करिश्मा दिखाती है। वो जो जीसस वाला शरीर था वो करिश्मा दिखाने वाला नहीं होता है। इस बात को वो लोग जानते नहीं है। फिर बाबा धर्म पिता किसको बोलेंगे? उस शरीर को
या ऊपर से प्रवेश करने वाली सोल को? बीज बीज किसको कहेंगे? प्रवेश करने वाले को कहेंगे या शरीरधारी को कहेंगे? जो प्रवेश करने वाला है वो ज्यादा पावरफुल हो गया, जिसमें प्रवेश करता है वो कम पावरफुल हो गया, वो पतित हो गया, वो पावन हो गया। तो संगम में उसमें निराकारी स्टेज कौन धारण करेगा? वो ऊपर से प्रवेश करने वाला बीज या उसका शरीर है वो? अभी जब तक वो प्रवेश करके प्रभावित कर देता है, प्रवेश करके प्रभावित कर देता है किसको? राम वाली आत्मा को, और संग का रंग लगा देता है, तब तक नहीं कहेंगे कि वो बीज बन गया पूरा। जब संपूर्ण बीज बन जाएगा तो फिर वो उसको झुका नहीं सकेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तो बीज भी रूपी आत्मा भी प्रवेश करती है और आधारमूर्त आत्मा भी प्रवेश करती है। बीज रूप आत्मा कौन सी प्रवेश करती है? शिव। और आधारभूत आत्मा कृष्ण की सोल प्रवेश करती है। तो दोनों ही आत्माएं, राम हो चाहे कृष्ण आत्मा हो, वो अभी पुरुषार्थी तो बहुत तीखे है, लेकिन वो रुके हुए किस लिए है? बच्चों का संग का रंग लेने के लिए, बच्चों को अपनी स्टेज तक समान बनाने के लिए रुके हुए हैं। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो संपन्न है, उनकी संपन्नता भी अभी बच्चों के लिए रुकी हुई है। नहीं तो ब्रह्मा तो 1 सेकंड में विष्णु बन जाता है। क्रिश्चियन धर्म में वो प्रेम के बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उनका गुंजर मतलब क्रोध का है। क्रोधी हो गए तो प्यार के बारे में कैसी बातें लिखी है उनके धर्म में? प्यार भी देखा जाता है किससे करना है। प्यार देहधारी से करना है, पतित होने वाले से करना है, या पावन बनाने वाले से प्यार करना है? तो वहाँ तो उल्टा है, वहाँ तो वो तो सभी धर्म वाले ऐसे ही है। देह का प्यार कोई प्यार थोड़ा ही होता है। तो बाबा मुझे क्या पूछना था कि संगम युग में निराकारी स्टेज कौन धारण करेगा? बीजरूप आत्माएं या आधारमूर्त की दुनिया वाली आत्मा? जो 84 पूरे जन्म लेने वाली आत्मा होगी वही पक्की बीज रूप की स्टेज धारण करेगी। जिसका एक दिन भी कम होगा वो पूरी बीज रूप की स्टेज धारण नहीं कर सकता। तो अभी सिद्धोधन है, सिद्धोधन की आत्मा बीजरूप की दुनिया में है, हाँ? वो निराकारी स्टेज धारण करेगी। ठीक है, लेकिन ब्रॉड ड्रामा में वो सिद्धोधन की आत्मा सिद्धार्थ को जन्म देगी और उधर जाके सिद्धार्थ में ऊपर से प्रवेश करेगा, वो निराकारी स्टेज धारण करेगी। तो वो ऊपर से प्रवेश करने वाली आत्मा तो निराकारी है ही। तो लेकिन सिद्धोधन का इधर जो शूटिंग हुआ है संगम में, उधर ब्रॉड ड्रामा में जाके वो निराकारी स्टेज धारण नहीं कर रहे हैं। वो निराकारी स्टेज राम वाली आत्मा जैसी नहीं धारण कर पाती। जैसी राम वाली स्टेज आत्मा निराकारी स्टेज को धारण करती है, वैसी शुद्धोधन की आत्मा निराकारी स्टेज को नहीं धारण कर सकती। वो कहीं जरूर उसका पुरुषार्थ संगम युग में खंडित हुआ है। बाप को याद करने से अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो उस मुझ बाप की याद से उसकी याद जो है खंडित हो गई, इसलिए वो पूरी बीज रूप स्टेज नहीं बनती। निराकारी स्टेज में पहले धर्मपिता प्रत्यक्ष होंगे या पहले बाप प्रत्यक्ष होंगे? धर्मपिता कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? पहले धर्मपिताओं का तो संग का रंग ही लगाया देहधारियों के साथ। निराकार बाप को तो पहचानते भी नहीं पूरा, पढ़ाई भी पूरी नहीं पढ़ते। अंत में भी तुमने पढ़ाई पढ़ी है लंबे समय तक, वो अंत समय में पढ़ाई पढ़ेंगे जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, तो पूरी पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे निराकारी स्टेज को जल्दी पा जाएंगे। अगर उन्होंने निराकारी स्टेज को जल्दी पाया हो तो उनको फिर 84 जन्म लेने चाहिए। पक्का बीज कौन सा कहा जाएगा? जो 84 जन्म लेने वाला हो वो, या कम जन्म लेने वाला हो? 84 जन्म लेने वाला हो पक्का बीज। तो पक्के बीज टोटल हुए कितने वास्तव में? 4.5 लाख ऐसे बीज हैं जो परिपक्व अवस्था वाली बीज है। बाकी सब कच्चे कन्वर्ट होने वाले हैं। चाहे चंद्रवंशी राधा कृष्ण जैसी आत्माएं क्यों न हो, वो भी कच्ची है। जो नर से नारायण बनती है, नारी से लक्ष्मी बनती है, उनके मुकाबले
बाबा जिनकी आत्मिक स्थिति नहीं होगी वो माउंट आबू में जाकर तपस्या करेंगे। माउंट आबू को तपस्या भूमि कहते हैं और नई राजधानी यमुना के कंढे पे स्थापन होने वाली है। तो यमुना के कंढे पे जो राजधानी स्थापन होने वाली है उनकी आत्मिक स्थिति पूर्ण हो गई होगी, ऐसे बच्चे वहाँ होंगे और वहाँ फिर जो तपस्या करेंगे। तपस्या करने के बाद परीक्षा होगी उनकी। परीक्षा में जब फील्ड में जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। अगर नीचे नहीं गिरते हैं, परिपक्व स्टेज है, विकारों पर विजय पाली, पास हुए देखने में आते हैं, तो फिर उनको ट्रांसफर दिया जाएगा। और जो माउंट आबू में जाकर जिनकी आत्मिक अवस्था हो जाएगी तो क्यों वहाँ से यमुना के कंढे जाएंगे? वो कैसे जाएंगे? पहले उनकी परीक्षा तो नहीं, परीक्षा होने पहले शायद बाहर की दुनिया में भेजे जाए। विनाश की जो दुनिया चारों तरफ विनाश मंडरा रहा है, उस विनाश की दुनिया के बीच में डाले जाए और फिर उनको देखा जाए कि क्रोध आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो पास हो गए, जाओ। अगर आता है तो फिर आ जाओ, तब बच्ची में तपो आगे। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। वो माउंट आबू जाकर वापस आएंगे। जाना आना ही पड़ेगा। परम धाम जाके कैसे राज करने का ये कहाँ की बात है? तपस्या करने के बाद फिर राजा ही करना। तपस्या करने के बाद पता कैसे चलेगी ये सबको विजयी आत्मा हो गई, ये विजय माला का मणका बन गया, ये कैसे पता चले? तो राजा ही करने आना नहीं है। विश्व की बादशाही नहीं करेंगे। विश्व की बादशाही लेंगे कि नहीं लेंगे? तो बाप तो भेजेगा। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनमें कोई मणके ऐसे हैं जिन्होंने बाप की कभी ग्लानि नहीं, बिल्कुल ग्लानि नहीं की, मनसा से भी नहीं, वाचा से भी नहीं, कर्मणा से भी नहीं। कोई ऐसा मणका है? अभी तक तो बहुत सारे हैं? अभी तक तो बहुत सारे रहेंगे। अभी तो बहुत से ऐसे मणके हैं जो जिन्होंने बाप की कभी ग्लानि नहीं की है। अंत तक ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी श्रीमत के परिखिलाफ विकर्म हो गया तो ग्लानि हो गई। है तो सदगुरु निंदक और न पावे है। इसमें भी शंका है। अब घर वाले न्याय में नहीं चलते, वो 9 लाख में आ सकते हैं क्या? घर वालों के लिए आपने 9 लाख में क्यों डाल दिया? बाबा ने आपके घर वालों के लिए कितना बढ़िया संकल्प किया कि जब तुम ज्ञान में चल रहे हो तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, एडवांस में आवेगा। एडवांस में आने का मतलब 4.5 लाख में आवेगा और आपने एक जन्म उनको डिग्रेड कर दिया। नई दुनिया का जो सूक्ष्म फाउंडेशन पड़ेगा वो 4 युगल जोड़ी उनसे 4 युगल जोड़ी जो होंगे सूक्ष्म फाउंडेशन डालने के लिए। कौन से होंगे? हमारे नाम बताए जाए क्या? 8 देव में कोई 8 देवता ऐसे होंगे, 8 आत्मा ऐसी होंगी जो सभी जन्मों में तो बाप के सहयोगी बन करके रहेंगी, लेकिन आखिरी जन्म में बाप से विछुड़ करके और माया के प्रभाव में आकर के कोई न कोई धर्म की चंबी में आ जाएंगे। रुद्रमाला के मणके हैं या रुद्रमाला विजयमाला दोनों के मणके हैं? एक बात पूरी हो जाने दो। हाँ, रुद्रमाला के मणके आपस में भाई भाई हैं, आत्मिक स्थिति वाले हैं या भाई बहन है? तो रुद्रमाला के मणके हैं ना, तो आपस में भाई भाई हुए। उनकी युगल जोड़ी कहाँ से बनाना शुरू कर दिया? ऐसे बहुत से हैं एडवांस पार्टी में जो यही उन्होंने आपस में कोई युगल जोड़ा बनाना शुरू कर दिया। वो विजयमाला में से जो आत्माएं निकलेंगी, हाँ, और रुद्रमाला में से जो 4 आत्माएं विशेष निकलेंगी उनकी बात बताइए। क्या? हाँ,
स्वर्ग तो स्थापन होगा, लेकिन उन्हीं आत्माओं का संगठन वो प्रत्यक्ष होगा जो स्वस्थिति में जाएंगे, आत्मिक स्थिति में जाएंगे। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं जाते, पर चिंतन में आते हैं, देहभान में आते हैं घड़ी घड़ी, तो जाएंगे कैसे? कितने जाएंगे? जिनकी आत्मिक पक्की स्टेज बनेगी वो जाएंगे। हाँ बनेगी। शक क्यों पैदा होता है कि नहीं बनेगी? बाबा लिफ्ट देंगे। माउंट आबू अपनी तपस्या करने के लिए जाने वाले हैं ना, हाँ, उसके पहले और दिल्ली में स्वर्ग स्थापन होगा ना। तो कैसे स्थापन हो जाएगा? एक तरफ शांति धाम और दूसरी तरफ सुख धाम, दोनों के गेट साथ साथ खुलते हैं। हाँ, जमुना की कंठे पर राजधानी स्थापन होगी, लेकिन जब राजधानी स्थापन होगी उसके साथ साथ शांति धाम का भी गेट खुलेगा, दोनों काम साथ साथ होंगे। माउंट आबू में तपस्या धाम बनेगा और जमुना के कंठे पर सुखधाम भी बनेगा, पहले बाद में नहीं, एक साथ दोनों का उद्घाटन होगा। बाबा ब्रह्मा बिना शांति धाम गए कोई सुखधाम वापस नहीं जा सकता। और ब्रह्मा तो विष्णु बनने का सेकंड और परीक्षा का सेकंड एक ही है, क्या अलग अलग? ब्रह्मा तो विष्णु बनना, जो ब्रह्मा और विष्णु बन जाएगा तो चार आत्माएं जो है संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे ना। हाँ तो आखिरी परीक्षा में पास हो गए ना। हाँ। नष्ट हुआ श्रद्धा के फाइनल पेपर में वो आत्माएं पास हो गई। मतलब विष्णु द्वारा सिर्फ 108 को ही पालना मिलती है क्या? विष्णु द्वारा सिर्फ 108 को पालना मिलती है क्या? ये तो आप तो राजाएं हैं, सिर्फ राजाओं को पालना मिलती है, प्रजा को पालना नहीं मिलती। प्रैक्टिकल में पॉलिटिकल में प्रजा को भी पालना मिलती है, 4.5 लाख को भी पालना मिलेगी। 4.5 लाख के साथ साथ जो 4.5 लाख जन्म लेने वाले होंगे उनको भी। सन 36 में जो विष्णु का रूप होगा, उस विष्णु के रूप के द्वारा 4.5 लाख को पालना मिलेगी या 9 लाख को भी पालना मिलेगी? 9 लाख को भी पालना मिलेगी। 108 आत्माएं अहमदाबाद जाएंगे, उधर से कंट्रोलिंग करेंगे, मतलब क्या करेंगे? पूरे इंडिया को विश्व को कंट्रोलिंग की बात है। विश्व का कंट्रोलिंग तब तक होगा जब तक पूरी माला तैयार नहीं होगी। जब पूरी माला ही तैयार हो गई तो प्रजा भी जरूर तैयार हो चुकी होगी। राजा तैयार हुआ तो प्रजा जरूर तैयार होगी, बिना प्रजा के तो कोई राजा होता ही नहीं। मतलब विष्णु को कंट्रोल करना माना क्या है? विष्णु विष्णु को कंट्रोल करना माना क्या करेगी? वर्ल्ड को कंट्रोल करेगी, मतलब क्या करेगी? विश्व को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि सारी दुनिया में जब ये शांति स्थापन करने वाले जाएंगे तो उनकी बातों को सब मानेंगे। ज्ञान संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञानदाता आता है। तो ज्ञान सारी संसार में जब प्रत्यक्ष हो जाएगा, रेडियो अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, तो लोग वो धर्मगुरुओं की बातों को ध्यान से सुनेंगे या एडवांस पार्टी के की बातों को ध्यान से सुनेंगे? उनकी तो वाहवाही हो जाएगी। बाबा हाँ। अगस्त्यवाणी ने बोला है कि अंत में आवाज आएगा, भागना पड़ेगा। तो पहले माउंट आबू जाने वाली आत्माओं को आवाज आएगा या सुखधाम में जाने वाली आत्मा? सुखधाम और शांति धाम दोनों का गेट साथ साथ खुलता है। साथ साथ खुलता है का मतलब आगे पीछे की बात नहीं है। जो शांति धाम गए बगैर कोई आत्मा सुखधाम में वापस नहीं आएगी। क्या शांति धाम जाना और बाद में बाबा मुझे तो मुरली रोज नहीं मिलती। मुरली नहीं मिलती? नहीं, कोरेगांव को रहते ना, वहाँ तो मुरली हैं? नहीं मिलती। हैं? खेड़ेगांव को रहते हैं और कोरेगांव को, तो मुरली नहीं मिलती मेरे को। आप 3rd क्लास मुरली पढ़ते सुनते हैं कि 3rd क्लास या 2nd क्लास? याद की यात्रा में रहती खाली। याद की यात्रा में क्यों रहते हैं? हाँ। फिर मुरली से नहीं वहाँ तो क्या? हैं? मुरली से नहीं वहाँ टेप नहीं, कुछ नहीं। मुरली आप किसे कहते हैं? कैसेट को? नहीं। तो कैसेट आपको वो कैसेट की कापियाँ नहीं मिलती? अरे पैसे नहीं है आपके पास? हैं? आपके पास पैसे नहीं है? अरे
बहुत से ब्राह्मणों के पास बहुत पैसे हैं और आपके पास पैसे ही नहीं है। नहीं ना, उसके बाद मैं याद किया करूँ मेरे लिए, फिर मैं उधर कोई कोई भोजन ही भोजन खाता रहे और पानी बिल्कुल न पिए तो गर्मी नहीं चढ़ जाएगी हैं? दोनों चाहिए। पानी भोजन को पचाता है और भोजन शरीर को ताकत देता है। पानी से तो ताकत नहीं आती है, लेकिन पानी जरूरी है। क्या पानी पिएंगे तो भोजन पचेगा। इसलिए कैसे न सही, आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर दीजिए है। आज तो डीवीडी प्लेयर आता है, 3-4 हजार में डीवीडी प्लेयर आ जाता है, 2000 में डीवीडी प्लेयर आ जाता है और 10 डीवीडी में सारी कैसेट भर दो। 1000 कैसेट 10 डीवीडी में भर दो। एक डीवीडी कितने का आता है? 40 का नहीं आता है, सस्ता हो गया। एक डीवीडी सीडी 25 रुपये। अरे बहुत सस्ती हो गई है डीवीडी, 25 रुपए में भी मिल रही है। आप सीडी बोल रहे हैं? डीवीडी सीडी की तरह डीवीडी भी होती है। हाँ मालूम है, उसमें वो भर के जो देते हो 100-150 ऑडियो कैसेट भरी जाती है। हाँ करने के बाद किसी कदम आएंगे और उसी दुनिया में आना पड़ेगा। कौन सी दुनिया में आना पड़ेगा? राजाई करने के लिए। राजाई करने के लिए। राजाई का दिमाग में बुद्धि में क्यों रहना चाहिए कीड़ा? हम सेवाधारी हैं कि हम राजाई करने वाले हैं? ये कीड़ा ही तो नहीं संपन्न बनने देता है। बाबा हाँ हाँ? दीदी दादी दादाओं की बुद्धि में क्या बैठ गया कि हमको ब्रह्मा बाबा राजाई देकर गए। बस राजाई, जहाँ राजाई आई दिमाग में वहाँ बुद्धि खराब होने लगी। तपस्या की, सारी तपस्या बर्बाद हो गई। अरे हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण को काम क्या है? सेवा करना या राजाई करना? ब्राह्मणों की राजाई होती है क्या? ब्राह्मणों की तो राजाई होती नहीं, डायनेस्टी नहीं होती ब्राह्मणों की। तो हम सेवाधारी हैं यहाँ। ये बुद्धि में लाना बहुत खतरे की बात हो गई। क्या कि हम राजाई करेंगे, दूसरे भले हमको राजा माने लेकिन हम सेवाधारी हैं। बाबा हाँ। ये ब्रह्मा के जो 50 वर्ष जीने थे वो कहाँ मिल जाते हैं? सन 68-69 से लेकर के 2018 तक ब्रह्मा को शरीर नहीं मिलता। कृष्ण की आत्मा को अपना शरीर नहीं रहता। अभी ब्रह्मा की आत्मा को, कृष्ण की आत्मा को अपना शरीर है सन 69 के बाद, 18 जनवरी के बाद उनको अपना शरीर नहीं। और कब तक नहीं रहेगा? 2018 तक उनको अपना शरीर नहीं रहेगा। तो ये 50 साल उनके कम हो गए ड्रामा में से, माना 50 वर्ष के लिए वो आत्मा बच्चा बुद्धि हो गई। उनकी बुद्धि में और उनके फॉलोअर्स की बुद्धि में, जो भी 4.5 लाख उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी कि राधा कृष्ण का जन्म कौन देगा, कैसे होगा, क्या होगा। क्यों? वो जन्म देने वाले हैं ही नहीं। जिन्होंने प्रैक्टिकल जन्म दिया है उनकी बुद्धि में आ जाएगा, उनकी बुद्धि में नहीं आएगा। ऐसा संस्कार भरे हुए हैं हर आत्मा में अलग अलग, उनकी आत्मा में ये संस्कार ही नहीं है नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने की, पुरानी दुनिया का विनाश देखने की। इसलिए ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे। साक्षात्कार मात्र से ही रोने लगे। तो प्रैक्टिकल विनाश देखेंगे तब क्या हाल होगा? ओम शांति। शंकर का कंठ नीला दिखा दिया है शास्त्रों। बाबा गुरुदेव कहते हैं शंकर का शास्त्रों में कंठ नीला दिखा दिया है। अभी ये बातें समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। ये बात कैसे समझाएं? बड़ी मुश्किल बात है लोगों को समझाना कि शंकर जी का गला क्यों काला पड़ गया।
छत्तीस में विष्णु का रूप दिखाया गया है, 36 में विष्णु का रूप दिखाया है तो इसमें 36 में विष्णु का रूप दिखाया है। 37 में जिंदा हैदराबाद में तो ओम राधा ठीक है, उस समय ऐसा कॉमन रूप दिखाया है। और राधे तो बीच में आई, बीच में चली गई, उनका नाम था सरस्वती। सरस्वती नदी बीच में ही आती है, बीच में ही लोप हो जाती है। तो यज्ञ के आदि में सरस्वती नहीं थी, सरस्वती बाद में आई और बीच में ही चली गई। बाद में कौन है? बाद में कब आई, कौन सा साल है वो? 35 के बाद 2-4 साल के बाद ही आई, शुरुआत में तो नहीं आई। अब एक्यूरेट तो जी ज्यादा है बताएंगे। नहीं, वो कहा मुरली में बताया है ना, कहा 60 साल का बुद्धा का 14 साल की कन्या। हाँ? तो 60 साल ब्रह्मा को 40 60 साल ब्रह्मा को तो 47 में हुआ। तो उस समय 14 साल उनकी मम्मा की एज होनी चाहिए। पहले नहीं होगा तो क्या ये स्वर्ग स्थापन होते ही जन्म हो जाएगा क्या? सत्य को नहीं कहेंगे एक्यूरेट, सत्य को एक्यूरेट तब कहेंगे जब 9,16,108 आबादी हो जाए पूरी। संगम युगी स्वर्ग उसे कहेंगे जहाँ आबादी पूरी नहीं है, 9 लाख सितारे पूरे नहीं है। 9 लाख सितारों की संख्या पूरी हुई, परिपक्व स्टेज वाली, और स्वर्ग की शुरुआत करेंगे। एक्यूरेट स्वर्ग, एक्यूरेट सत्युग, तब तक संगम कहेंगे, क्योंकि दुनिया में कहीं न कहीं विनाश भी होता रहेगा। 2018 के पहले तपस्या में बैठेंगे तो तपस्या कितने से कितने तपस्या में कितने बैठेंगे? नहीं इस समय दूसरे में कितने से कितने तक तपस्या का समय रहेगा? घंटा भर 2 घंटा? हाँ हाँ, बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ, मना क्या करिए कि अरे गंगाट छोड़ना पड़ेगा। संगम की सारे सबसे श्रेष्ठ है ना, हाँ? तो वो चाहिए। हाँ, संगम युगी स्वर्ग सबसे, हाँ, संगम युगी स्वर्ग सबसे श्रेष्ठ है ना, लेकिन संगम युगी स्वर्ग जहाँ होगा वहाँ बाप होगा? हाँ? हाँ? वहाँ सुप्रीम सोल बाप शिव होगा? नहीं होगा। जहाँ संगम युगी स्वर्ग होगा वहाँ सुप्रीम सोल बाप शिव होगा? नहीं होगा। अरे माता जी को तो बोल रहे हो, प्रश्न होता है। हाँ जी, जहाँ संगम युगी स्वर्ग होगा आत्माएं स्वर्ग स्थिति में गई होंगी, तो जो आत्माएं, जिन आत्माओं का संगठन स्थिति में स्थित हो गया होगा वहाँ शिव सुप्रीम सोल की जरूरत है। संगम युग में शिव आप नहीं आएंगे, संगम युग है तब तक तो शिव आप है ना। संगम युग तो है, लेकिन संगम युग में जहाँ स्वर्गीय संगठन है वहाँ बाप की जरूरत नहीं है, सुप्रीम सोल बाप की जरूरत नहीं है। कौन सर? लक्ष्मी नारायण को जो खड़े हुए हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र में, वो लक्ष्मी नारायण को और राधा कृष्ण के चित्र में क्या अंतर दिखाया गया है? वो संकल्प से एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, और राधा कृष्ण वाइब्रेशन से, राधा कृष्ण शक्ति से लेन देन कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन से लेन देन करने की शक्ति की स्टेज पर नहीं है। कौन? राधा कृष्ण। और लक्ष्मी नारायण कौन सी स्टेज पर है? वाइब्रेशन से ही सारी शक्ति का लेन देन कर रहे हैं, बातचीत का लेन देन कर रहे हैं। तो उस साकार रूप को भी स्वर्ग में जाने की दरकार है क्या? हैं? बाबा संगम जी स्वर्ग के पहले संगम जी कृष्ण का राज्य होगा ना। संगम की कृष्ण जो है वो है जिसकी बुद्धि रूपी क्षेत्र में कृष्ण की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है। वो संगम की कृष्ण का पार्ट हुआ।
और जब वो संगमयुगी कृष्ण नारायण बन जाता है और राधा कृष्ण को जन्म देता है, तब वो नारायण कहा जाएगा या कृष्ण कहा जाएगा? तो नारायण हो गया। होगा राज्य, संगमयुगी कृष्ण का राज्य होगा, लेकिन जो संगमयुगी कृष्ण होगा उस संगमयुगी कृष्ण के स्वर्गीय संगठन में कोई भी विकारी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वहाँ विकारी प्रवेश करते रहे तो राधा कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता। प्रजापिता को तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? आत्मिक स्टेज बन गई। मैंने बच्चों का अभी संग का रंग नहीं लगता। राधा कृष्ण की, राम कृष्ण की आत्माओं को अभी बच्चों के संग के रंग में नहीं आना पड़ता। आना पड़ता है। जब संग के रंग में आएंगे तो सुप्रीम सोल के अलावा कोई ऐसी आत्मा दुनिया में है जिसको संग का रंग न लगे? नहीं, सबको संग का रंग लगता है। हाँ, ये है कि जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है उसके संग का रंग जल्दी धुल जाता है, ठहर नहीं पाता। इसलिए अवस्था कवर कर लेता है, कवर हो जाती है। बाबा तपस्या करने के लिए जाना है, फिर सर्विस के लिए भी दुनिया जाना है। और फिर श्रम कॉल आएगा ना बाद में? काल क्या आएगा? पता लग जाएगा, स्थिति का पता लग जाएगा कि इनकी स्थिति डाउन होती है कि नहीं संघ के रंग में आने से। अगर संघ के रंग में आने से स्थिति डाउन नहीं होती तो विजय माला में ऐड कर लिए जाएंगे। कौन से तपस्या करने के लिए जाना है ना, तब भी बाबा बुलाएंगे तब जाएंगे ना। बुलाएंगे क्या, वो तो टंकाल आएगा ही, अंदर पता लग जाएगा कि अब यहाँ हमारा निभाव होने वाला नहीं है, अब यहाँ से चलो। बाबा सर्विस के लिए आएंगे, उठा लो, करेंगे क्या? सर्विस के लिए वापस आएंगे ना, तो ये लोग तो फिर से परेशान करेंगे। तो करेंगे। परेशान कौन होता है? जो आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहता वो परेशान होता है, या जो आत्मिक स्थिति की शान में रहता है वो परेशान होता है? रुको। परेशान कौन होता है? परेशानी का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब आत्मिक स्थिति की शान में नहीं है। अभी तपस्या धाम से आए और अभी कहते हैं कि हमें परेशानी हो गई। बाबा आपकी पुरानी होगी ना? हाँ, बोले दो। तब माउंट आबू के तो भी लोग परेशान करने वाला। परेशान उन्हीं को कहेंगे, परेशानी उन्हीं को अनुभव होगी जो आत्मिक स्थिति की शान का अनुभव नहीं कर रहे हैं। माउंट आबू से वापस आए तो परेशान होना चाहिए कि शान में रहना चाहिए? तो शान में रहना चाहिए, लेकिन संघ का रंग लगते अगर डाउन हो गए, उनसे प्रभावित हो गए, इसका मतलब अभी विजय माला के मणके नहीं बने। सब दुनिया वाला के सामने होगा। क्या तो बहुत कन्याएं से बात लेके गए माँ बाप, तो जो कन्या लोग है माँ बाप लेके नहीं गए, मैंने कन्याएं खुद ही बाप खड़ी हुई ग्रुप के ग्रुप बना करके। आगे तो अंदर रहते है ना, अंदर है ना अभी कन्या। हाँ, तब भी अंदर थी। आगे बाहर के जो माँ बाप है करने होंगे उनको तो सारी दुनिया बहुत करेंगे। तो अभी भी तो कर रही है, संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ। आगे तो कर रहे हैं, लेकिन तो आगे चल के और ज्यादा करेगी। कैसे तो संघर्ष करना, कैसे सामना करना है उनके। ऐसे सामना आत्मिक स्थिति में रह के सामना करेंगे। नई ताकत होगी तो बाबा के नजदीक भाग जाएंगे। और तीसरा पार्टी अधिवेशन का पार्टी शुरू होने वाला है, मोदी बाबा चलाएंगे। हाँ, ठीक है। मावा जो 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 देह अभिमान में जी रहे होंगे उनके लिए बाबा मुरली चलाते रहेंगे। जो देह अभिमान से मर चुके होंगे, जब तक जीना है तब तक ही तो पीना है। जो देह अभिमान से मर चुके, देह अभिमान में जिंदा नहीं है, उनको फिर मुरली की दरकार नहीं। गीता पाठशाले में जो अभी टीचर है अभी वो फॉलो होते
है फॉलोअर्स होते हैं ठीक है, मैं कोई बोलते हैं उन फॉलोअर्स होंगे, उनकी बातें मानते हैं तो तुम फॉलोअर्स होंगे। किसकी बातें मानते वो टीचर जब हम ज्ञान ज्यादा लेक्चर करते हैं? तो हम उनकी बातें ना मानते, हम तो मुरली की बातें मानते, बाबा की बातें मानते। माता कहती है क्या वो क्या कहती है? उनके फॉलोअर्स हो गए। हम उनके उसी के कहने से आप प्रभावित क्यों हो जाते हैं? जो कहते हैं उनको कहने दो। हमारी मान्यता ये है कि हम कोई अगर हम कुछ गीता पाठशाला की टीचर हमें कोई डायरेक्शन देती है, वो डायरेक्शन अगर हमें श्रीमत के अनुकूल लगता है, ये डायरेक्शन जो है वो बाबा की डायरेक्शन के अनुकूल है तो हम मानते हैं। अगर हमें लगता है कि ये अनुकूल नहीं है, बाबा की डायरेक्शन के प्रतिकूल है, बाबा ये बात नहीं बोल सकते, तो हम नहीं मानते। इसमें दूसरा कोई कुछ भी कहता नहीं। नहीं हाँ, बाबा माता ऐसे मानती है तो ज्ञान की लेन देन भी हम करेंगे ना भाई के साथ या ऐसे ग्रुप के साथ। हाँ। वो बोलते हैं उनकी प्रजा बनेंगे। प्रजा तो हम तब बनेंगे जब उनकी बातों को हम स्वीकार करेंगे। अगर उनकी बातों को मुरली से टैली करें या बाबा से पहले हम वेरीफाई कर लें या वेरीफाई करने की कोशिश करें तो हम उनकी प्रजा कहाँ की बन जाएंगे? हम तो बाबा की बात करते हैं ना। तो जैसे विश्व पार्टी है, विश्व पार्टी वाले आकर के कुछ बातें सुनाते हैं, जो आराम से सुन लेते हैं, मान लेते हैं, तो उनको कहेंगे प्रजा हो गई। और जिन्होंने सुन तो लिया लेकिन सुनने के बाद बाबा को फोन कर दिया ये ऐसे ऐसे कहते हैं, तो उनको कहेंगे प्रभावित हुए, तो वेरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार थोड़ी कर लिया। कोई संकल्प जो है कभी बार बार टच करता है, ऐसे भी होता है। बाबा मंडोदरी आइले उठाइले तो बेसिक में भी आइले आठवीं में भी आइले मंडोदरी। बेसिक नॉलेज में जो ब्राह्मण हैं उनमें आधार मूर्तों में भी मंदोदरी है, अहिल्या है, सुपनखाएं हैं, पूतनाएं हैं। ऐसे ही एडवांस की जो बीज रूप आत्माएं हैं उन जड़ों के बीज इधर भी है। कोई अहिल्या है, कोई पूतनाएं है, कोई मंदोदरी है, इधर सब है। हर धर्म के बीज इधर है, हर धर्म की जड़ें उधर है। क्या उधर जो है जो भी सूर्यवंशी है वो सारे इधर आ रहे हैं। वहाँ सूर्यवंशी खत्म होते जा रहे हैं और यहाँ आते हैं तो बीज रूपी से जो पाठ बजाते हैं। तो आप गुप्त हो जाएंगे तो हमसे नहीं मिलेंगे। गुप्त हो जाएंगे तो हमसे नहीं। सन 2000 में भी बोला था, जब 98 वो कांड हुआ तो 2000 में भी बोला था, 99-2000 में बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया की नजरों से गुप्त हो गए। तो ऐसे ही यहाँ भी जो बाप के बच्चे बने हुए होंगे उनके सामने प्रत्यक्ष रहेंगे और जो अपनी मनमानी करते हैं या मनुष्यों की मत पर चलते हैं और उनकी नजरों से गुप्त हो जाएंगे। वैसे भी बोला हुआ है जो क्रोध वाले करने वाले बच्चे होंगे उनसे आगे चल करके बाप दादा नहीं मिलेंगे। बाप दादा जो कुछ बात बोलते हैं उसको प्रैक्टिकल में आने में तो टाइम तो लगता है ना, देर है लेकिन अंधेर तो नहीं है। बाबा अमृत वेला का समय का कभी समाप्त होता है? अमृत वेला हाँ, कोई वाणी बोला कि 9-10 बजे 9-10 बजे कहाँ अमृत वेला बोला? हो जाओ 9-10 बजे। हाँ। कोई वाणी बोला कि रात भर याद भी करो। कोई वाणी में नहीं बोला रात भर याद करो। जागृति विचार सागर मंथन करो। नहीं, कोई वाणी में ये नहीं बोला कि रात भर अमृत वेला होता है। अमृत वेला में विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन रात भर करो ऐसे नहीं बोला है। हाँ, कभी कभी चलता रहता है कोई का रात भर विचार सागर मंथन, लेकिन वो विचार सागर मंथन जो है 10 बजे से लेकर के 12 बजे का जो पीरियड होता है वे विकारी लोग विकार भोगते हैं मनुष्य। उस विकारी वायुमंडल में मंथन भी विकारी चलता है, विकृत बुद्धि बनती है। इसलिए अमृत वेले का मंथन फिर भी अच्छा है।
रात के 10 से लेकर के 12 बजे तक कोई काम नहीं करना चाहिए सिवाय सोने के। हैं? संजीवनी नहीं को संजीवनी। हाँ जी। हैं? इस दुनिया में स्वदेशी कौन है? जब बाप ही तुम्हारा विदेशी बन करके आया हुआ है। इस समय बाप विदेशी बन के आया हुआ है कि नहीं है? बाप विदेशी बन के आया है, स्वदेशी बन के आया? जब बाप ही विदेशी बन करके आया तो स्वदेशी कौन होगा? हैं? सारे ही तो विदेशी हो गए। हाँ, फिर आगे। हाँ, बाबा बाप से दिल से नहीं मिलते हैं। हाँ, दिल से मिले हुए नहीं है। रुद्रमाला के मणके आपस में भी दिल से मिले हुए नहीं है, मजबूरी से एक दूसरे से मिले हुए, क्योंकि बाप उनको मिलाने के लिए आया हुआ। बाप के प्यार की डोरी में, ज्ञान की डोरी में बंधे हुए होने के कारण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। बाकी एक दूसरे से मिलना बात भी नहीं करना चाहते। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी क्या कहा है? जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। माना एक दूसरे से जो बात करनी चाहिए खुल करके बात नहीं करते हैं, करते ही नहीं, खुल करके तो छोड़ो। माने एक दूसरे से नफरत करते हैं, बात करना ही उनको पसंद नहीं। तो शूटिंग हो रही है ना। कलयुग के अंत में जो राजाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे या भारत के राजा एक दूसरे को प्यार करते थे? नफरत करते थे। तो शूटिंग हो रही है। हाँ, कि भारत बाबा विदेश बन के आती है, तो भारत में आती तो भारत स्वदेशी हो गया। भारत के आते स्वदेशी हो गए ना। बाबा भारत में आती है। भारत में आते हैं लेकिन विदेशी बन करके आते हैं। लेकिन भारत के आदमी तो जो अपने फैमिली स्वदेशी होंगे ना। स्वदेशी होंगे। कलयुग के अंत में भारत स्वदेशी होता है कि भारत विदेशों से प्रभावित होता है? सारा भारत विदेशियों से प्रभावित होता है। विदेशियों से भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। और जब ज्यादा प्राणी जुड़ेंगे तो जुड़ने वाले पूछेंगे ना कि उन्होंने कहा कि ये भगवान है, तो हमको देखने वालों को मूल्य में पड़ देंगे, लेकिन जुड़ने वालों को क्या करो। इसीलिए तो कहते हैं घर मोहल्ला आपस में, गांव में जो भी मोहल्ले वाले हैं और नाते रिश्तेदार हैं उनको पहले से सारी बातें सुना के रखो, प्यार से सुनाओ, सब बातें समझाओ। ऐन मौके पर जब वो बातें सुनाना चाहेंगे तो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। बाबा अभी नई आत्मा की सेवा हैं? नई आत्मा की संदेश देना। नई आत्माओं की सेवा जो अपने आप आ जाए उनको देना है। जो अपने आप हमारे पास आएगा, इसका मतलब पूर्व जन्म का हमारा उसके साथ हिसाब किताब है, तब तो हमारे पास आया, तो उसको तो जरूर सुनाना है। बाकी नयों को सुनाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अपना रिश्तेदार है, जान पहचान का है, तो उनको तो सुनाना ही है। क्या जो वो हमारे मिलने जुलने वाले नहीं है, तो क्यों नहीं देना? पूर्व जन्म का हमारा उनके साथ कनेक्शन है, तभी तो हम उनके मोहल्ले में पैदा हुए, वो हमारे रिश्तेदार बने, नहीं तो क्यों बनते? हमारी इधर तो सेवा ही नहीं हो रही है। हमारी इधर सेवा नहीं हो रही है। हमने तो बीज डाला है, कोई सुनता ही नहीं है बाबा। कोई सुनता ही नहीं है? कोई तो सुनता होगा। आते हैं ना, सेंटर में गई थी मैं, वो बोलते कहाँ से आए, किधर से आए। ज्ञान हम नहीं सुनेंगे, हमको बहुत ज्ञान है, आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे। किधर से आए, हम किसी को बैठने नहीं। देखो सुनो सेंटर से आए। सुनो सन 98 में जब कंपनी में विष्णु पार्टी वालों का हमला हुआ, जब ब्रह्मा कुमारी की ओर से हमला हुआ, तो उस समय अंदर ही अंदर सारा ज्ञान चलता था। बाहर कंपनी में कोई ब्रह्मा कुमारी सुनाने नहीं जाता था, क्योंकि जिनको सुनाने गए वो हंसी उड़ाने शुरू कर दिया, तो उन्होंने सुनाना बंद कर दिया। तो जब हमला हुआ तो चारों तरफ सुनाना शुरू कर दिया। अब कहाँ से सेवा शुरू हो गई?
हर बात में बात नहीं, ये बात नहीं। जब भीड़ पड़ी हाँ तब सेवा करना शुरू की। हाँ नहीं तो ये कह के उड़ा वो सुनते ही नहीं, सुनते तो हैं लेकिन हंसी उड़ाते हैं। तो हंसी उड़ाते हैं वो हमारे दिल को लग जाती है कि हमारी डिस्टर्बेंस हो रही, वो हमारी ग्लानी कर रहे हैं, हमारे बाबा की ग्लानी कर रहे हैं। अरे ग्लानी और गाली कोई चिपक जाती है क्या? सेंटर में जाके वो बोलते हैं वैसे हम ज्ञान देना चाहते हैं, वो सुनते तो नहीं, गलत चीजें होते देना, तुम्हारा बाबा ऐसा है। हाँ ठीक है, नहीं सुनेंगे ज्ञान हम नहीं सुनेंगे। हमको बहुत ज्ञान है, आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे। और ठीक है, तो उनमें से जो जब जैसा जो का मूड हो तब सुनाओ। जिसको भूख ही नहीं लगी है उसको खाना देने से क्या फायदा है? वो बोलते हैं आप अलग अपना फंक्शन करो और वहाँ से अपना निकालो, हमारे बनेंगे आप लेकिन फंक्शन हमको करने की क्या दरकार? फंक्शन करने में तो पैसे लगते हैं। वो बोले तुम क्यों पेपर से क्यों आते उधर यहाँ पिछले कहाँ नगर में बात हमने कॉलेज खोला है इसलिए पेपर बांटे। जब कोई कॉलेज खोलता है तो पेपर बांटे जाते हैं। संचालक बहन जी है ना, और वो एक भाई होते उन्होंने हमें रोज डाला तो लगता आप अपना अलग फंक्शन करके आप मैं निकालो, हम भी आएंगे आपको फंक्शन। तो फंक्शन में क्यों? फंक्शन में हम नहीं किसी को बुलाते। आप हमारे आत्मा को हम तो एक एक आत्मा को बैठ समझाते हैं। जैसा मुरली में बोला है, एक एक को समझा देंगे तो राजा निकलेगा, और ढेरों को इकट्ठा करके उनको ज्ञान सुना देंगे तो प्रजा निकलेगी। तो वो माताओं ने क्या किया, तो वो बोलते हैं दादी ने नहीं आप ब्रह्म के आत्मा के ऐसा कुछ बताया, बाबा जी नहीं तो पूछा, तो बहन जी ने फिर उनको उल्टा किया। क्या उल्टा दिया? वो माताओं को क्या उल्टा दिया? उनको बताया ना, वो इनको आने नहीं दो, उनकी बात नहीं। ठीक है, नहीं आने दो। तो हमने जब हम राजा थे तो हमने तुमको अपने राज्य में नहीं आने दिया था, इसलिए अब तुम अपने घर की चार दीवारी से हमको धक्का दे रहे हैं। हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। हमने तुमको कई बार अपने राज्य में से बाहर निकाला, इसलिए हम हिसाब किताब पूरा करने आते हैं। अब वो सेवा ही है। ब्राह्मणों की कदम जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ सेवा जरूर है। कोई बीज जो है तुरंत फल देता है, जल्दी से पौधा निकल आता है। क्वालिटी की संख्या कितनी होती है? 16,108। 3 बार धमकी दिया बाबा उन्होंने। हाँ धमकी में आ गए? नहीं 3 बार हो जाती है। 3 बार हो गए। बाबा मनसा सेवा जो करनी है उसके लिए टाइम कैसे लगता है? टाइम ही नहीं मिलता? नहीं, अमृत वेला का दिन मनसा सेवा चाय जब की जा सकती है, कभी भी कर सकते। और क्या दिन में भी चलेगा ना? दिन में भी चलेगा। लैट्रिन में बैठे बैठे क्या करते? नहीं काम तो होता है दिन में, वो जो काम करते हैं ना तो विचार चलता है ना, उस आत्मा को ये ज्ञान देना है तो उसको शंकर को पहुँचता है, वो मनसा सेवा हो जाती है। हाँ जी, हो गया टाइम। कैसी करे? बाबा के साथ बैठ जाओ, सर्च लाइट मारते रहो। जैसे सर्कस में से सर्च लाइट निकलती है ना चारों तरफ, ऐसे जिस आत्मा की सेवा करनी हो उसके ऊपर सर्च लाइट देते रहो। जितनी देर उस एकाग्रता में टिक सकेंगे उतनी अच्छी सेवा होगी। और टिकते टिकते बुद्धि तिरक गई, बंदर बने हुए हैं, तो मन का सेवा होगी नहीं। बुद्धि की एकाग्रता की जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी मनसा सेवा होगी। बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तो मनसा सेवा हो नहीं सकती। कब होगी? जब प्रैक्टिस पूरी होगी। 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा। बाबा आत्मिक स्थिति कब धारण होगी? अभी तो एक ही बात का जवाब अभी तो दिया।
जब प्रैक्टिस पूरी होगी तब होगी। जब आपके 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा, कर्मातीत अवस्था बनेगी, जो कर्म किए हुए हैं वो सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, तो आत्मनिष्ठ बन जाएगी। डाउन मत होने दीजिए। है क्या है, कोई चाकू मारने आता है क्या? स्कूल में सागर होते हैं ना, हाँ, 7 सागर होते हैं। हैं? कैसी सागर? अच्छा, ये 7 नारायण सागर नहीं है? हाँ, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है, अलग अलग धर्म बंधों से कनेक्टेड 7 नारायण है या नहीं है? तो जैसे 7 नारायण अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, अलग अलग धर्म खंडों से कनेक्टेड है, ऐसे ही वो 7 सागर है।